नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रेंथ। किसी विलयन की शक्ति विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के द्रव्यमान की संख्या है, यानी कि S इजगल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन सॉल्यूशन आयतन ऑफ द विलियन, यानी कि विलियन का आयतन इन लीटर में। तो मास ऑफ सोल्यूट को यानी कि द्रव्यमान को किसके विलय के द्रव्यमान को हम इजगल टू W रख सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से इसका क्या है, वेट ही है, वेट अपॉन आयतन इन लीटर। तो मोलिकुलर मोलैरिटी इजगल टू क्या था हमारा, अभी ऊपर निकाला था हमने, मोलैरिटी इजगल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई आयतन इन लीटर। अब ये जो हमारा आया था ये हमारा इजगल ये यही है, इसको हम यहाँ रख सकते हैं। तो हमने क्या रख दिया, M इजगल टू S अपॉन मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास मतलब अणुभार, तो हम इसको रख देंगे यहाँ पे S इजगल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास, ये निकल के आ जाएगी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। विलयन में प्रति लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उनकी नॉर्मलता कहलाती है। इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स होती है। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलता इजगल टू विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन इन लीटर मल्टीप्लाई 1000। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे इजगल टू W अपॉन मोलिकुलर मास। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या जाएगा, विलय का भार इनटू वेट अपॉन विलय का ग्राम तुल्यांक की भार मल्टीप्लाई विलयन का आयतन इन ml। तो ये वैल्यू आगे चल के आ जाएगा, विलय का आयतन इन ml माइनस तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन इन मिलीलीटर में निकालेंगे। अब अगर एक तुल्यांक इजगल टू किसके हो, 1000 मिली तुल्यांक के हो, तो वो किसके इक्वल होगा, ग्राम तुल्यांक की बार, जो हमने अभी पहले नीचे फॉर्मूले में देखा था। तो नॉर्मलता इजगल टू विलय का प्रतिशत, अगर प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई 10 अपॉन विलय का ग्राम माइनस तुल्यांक की भार, ये निकल के आ जाएगी इसकी नॉर्मलता। अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अभी जस्ट फॉर्मूले के तौर पर इसको लर्न करना है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। देखो जो हमारी फॉर्मेलिटी है वो आपने अब तक पढ़ा नहीं होगा, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, यानी कि नॉर्मलता और मोलरता ही आपने पढ़ा है, और मोलरता। फॉर्मेलिटी भी इसी तरीके से है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ 4 मोल्स, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, अणुओं की संख्या। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, इक्विवेलेंट वेट ग्राम तुल्यांक की भार। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, इक्विवेलेंट वेट ग्राम तुल्यांक की बार। इसमें मोलों की संख्या पढ़ रहे थे। इसमें मोलों के लिए, इसमें हम पढ़ रहे थे मोलों की संख्या, इसमें पढ़ रहे थे मोलों के लिए नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मेलिटी इजकल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इजकल टू, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं FN फॉर्मेलिटी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन आयतन इन लीटर। ये हमने पहले निकाला था वेट अपॉन FM मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि ये जो निकल के आ रही है चीज़, ये क्या है, फॉर्मेलिटी है। इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इजगल, इसको ये कहाँ से हम देख रहे हैं, ये हम ऑब्जर्व किए हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी, मोलैरिटी यानी कि मोलरता की हमने क्या पढ़ी थी, नंबर ऑफ मोल्स, ये हमने निकालते थे अपॉन आयतन इन लीटर, N इजगल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। मोलैरिटी तो हमने ऐसे निकाल दी थी। नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट यानी कि ग्राम तुल्यांक की भार अणुओं की संख्या अपॉन आयतन इन लीटर, और इक्विवेलेंट वेट इजकल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये हम ऐसे निकालते थे। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, इसमें आ जाएगा मोलिकुलर मास ऑब्टेन बाय एक्सपेरिमेंट। ये सब थ्योरेटिकल मान के चल रहे थे, क्योंकि थ्योरी जो बुक में दिया था या पहले से लिखा आ रहा है वो हम सब मान के चल रहे थे। इसमें क्या होता है, फॉर्मेलिटी में ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व इसकी एक तरीके से इक्वेशन है, थ्योरेटिकल नहीं है। तो फॉर्मेलिटी इजकल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास। इसमें हम क्या कर रहे थे, इक्विवेलेंट मास ये पढ़ रहे थे नॉर्मेलिटी में, इसमें मोलिकुलर मास पढ़ रहे थे मोलैरिटी में, इसमें हम फॉर्मूला मास पढ़ेंगे।
तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, W/FM। ये क्या हो जाएगी इसकी फॉर्मेलिटी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगर हम रिलेशन पढ़ें, नेक्स्ट इसमें रिलेशन इन बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो F इजिकल टू W/FM मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर इजिकल टू W/M ऑब्जर्व। ये किसकी, ये क्या है, इसकी ऑब्जर्व वैल्यू है, मोलिकुलर यानी कि ये ऑब्जर्व वैल्यू मान के चल रहे हैं, मल्टीप्लाई आयतन इन लीटर। अब मोलैरिटी क्या थी हमारी, W/M, ये क्या थी, थ्योरेटिकल थी, मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। यानी कि जैसे अगर हम मान के चलें NaCl का एग्जाम्पल है, इसका जो मोलिकुलर मास है ये निकल के आता है, ठीक है। तब अब इसको हम रिलेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे, F/M, इनकी रेशो निकालेंगे। तो वेट अपॉन M ऑब्जर्व मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर अपॉन वेट अपॉन M थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब वेट से वेट कट जाएगा और लीटर से आयतन से आयतन कट जाएगा। तो F/M इजगल टू M थ्योरेटिकल एंड अपॉन M ऑब्जर्व निकल के आ जाएगा, इजगल टू वो किसके होगा, I के। अब ये I क्या है हमारा, वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं इसी को ही। इसे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, बट ये हमारा थोड़ा सा पोर्शन निकल के आ गया वांट ऑफ फैक्टर का। ये रिलेशन निकल के आया इनका, इजगल टू F इजगल टू I मल्टीप्लाई M, यानी कि ये I क्या है हमारा, वांट ऑफ फैक्टर, और ये हमारा रिलेशन किसका आया है, फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का। यानी कि अगर हमें वांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है और मोलैरिटी हमें पता है उस मॉलिक्यूल्स की या किसी भी की, तो हम उसकी फॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, रिलेशन हम उनका निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, 2.44 ग्राम बेंजोइक एसिड बेंजीन में घुला है, जिसमें 500 ml का सॉल्यूशन बनाया है, जिससे 500 ml का सॉल्यूशन बनाया है। तो फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी इजकल टू फॉर्मूला क्या था, W/MM मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। अब ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो हमने यहाँ पुट कर दी, और क्योंकि ये क्या था, हमें निकालना है मल्टीप्लाई 10, यहाँ से ये 0. इससे ही कट किया तो ये ऊपर 10 आ गया, और इधर से यहाँ पे 100। नीचे क्या है हमारा, ये कहाँ से आया, ये हम निकालेंगे किसका, बेंजोइक एसिड का। कैसे, ये बेंजोइक एसिड है, इसका अणुभार निकालना सबको आता है। तो ये इक्वल टू करके आ जाएगा 122 ग्राम। तो इससे इसको हम कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा निकल के 2/50 मोल्स पर लीटर। अब ये कैसे आया 50 मोल्स पर लीटर, देखो ये हमने ग्राम में लिया था, यानी कि मोलिकुलर मास हमारा निकल के आया 122 ग्राम पर मोल्स, ठीक है। वॉल्यूम हमारा किस में आया था, वॉल्यूम कैसे आया था हमारा 500, इसे लीटर में चेंज किया हमने तो 0.5 आ गया। ये जो हमारा वॉल्यूम ml में दिया था इसको लीटर में चेंज करना है, तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो 0.5 आ गया। ये हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, तो ये हमारा ग्राम से ग्राम कट गया और मोल्स क्या ऊपर चला गया और लीटर नीचे बचा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2/50 मोल्स पर लीटर। इसको इससे जब कट करेंगे तो 0.04 मोल्स पर लीटर आया है, ये वैल्यू आई है। अब इसे को हम किस में रखें, हमें फॉर्मेलिटी निकालनी है। तो फॉर्मेलिटी निकालने के लिए F इजिकल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई I। तो I इजिकल टू फॉर्मेलिटी तो निकल के आ गई हमारी, ठीक है, मोलैरिटी तो निकल के आ गई, मोलैरिटी की वैल्यू ये आ गई निकल के। अब इसमें हम फॉर्मेलिटी निकालेंगे, तो I इजिकल टू M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व। जब अब क्या है इसमें, देखो इसमें थोड़ी सी कंडीशन ये है कि अगर ये वाटर में हम डिज़ोल्व करते तो इसकी वैल्यू उतनी ही आती जितनी हमने ली है, बट हम इसको बेंजीन में क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। तब इसमें क्या हो रहा है, जब किसी एसिड को बेंजीन में डालते हैं तो यह है एक डाइमराइज, तो ये डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज का मतलब ये दो यूनिट आपस में मिलकर एक यूनिट बन जाती है, और है तो ये 2 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसमें क्या होता है कि ये एक बेंजीन का अणु है और ये एक बेंजीन का अणु है, ये आपस में जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे, डाइमराइज हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे बना लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से ये डाइमराइज हो जाते हैं, जिससे ये डबल हो जाती है इनकी वैल्यू। जब इनका आप मोलिकुलर मास निकालोगे, अर्थात मोलिकुलर मास इनका क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। तो उससे क्या होगा, I इजिकल टू 1/2, यानी कि आप 122
जब इनकी वैल्यू निकालोगे तो ये इसकी जस्ट डबल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1/2। अब फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई आई। फॉर्मेलिटी मोलैरिटी हमारी क्या थी 0.04 मल्टीप्लाई आई हमारा क्या निकल के आया 1/2। तो आंसर क्या आ गया, फॉर्मेलिटी हमारी निकल के आ गई 0.02। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम एंड पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम।